नमस्कार बच्चों, यदि आप जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं आता, गणित का जीरो भी नहीं आता है और आपसे आपके रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब आस पड़ोस के बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको मैं सिलेक्शन देके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, बिना फॉर्मूले के ट्रिक से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन करने की बात बताऊंगा। और मैं उन बच्चों को बात बता दूं जो फ्री में टेस्ट लगाना चाहते हैं। अगर आपको फ्री में बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं और आपको नवोदय में पास होना है तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके सबसे पहले सर्च कीजिए नवोदय ट्रिक, तो पहली वेबसाइट आएगी, उस पर जाके आप भर भर के कंटेंट देख सकते हो। फ्री में कंटेंट मिल रहा है और आप वहां पे ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो फ्री में, कोई पैसा नहीं देना। अच्छी और जेन्युइन साइट है, एक बार जाइए, नवोदय ट्रिक नाम से है, नवोदय ट्रिक डालना, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर जाके विजिट करना। और अगर आपको उस साइट का लिंक चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखो हर क्वेश्चन को मैं आपको 10 से 15 सेकंड में बिना फॉर्मूले के करके दिखाऊंगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन देखकर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आता। भाई कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, आपके टीचर आपको बेवकूफ बनाते हैं। जिस बच्चे को पढ़ाई से डर लगता है, जिस बच्चे को गणित से डर लगता है, आ जाओ मेरे साथ, मैं उसका सिलेक्शन दिलाऊंगा। और देखो इस वाले क्वेश्चन को, मान लो उसने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे वर्ग का परिमाप। देखो वर्ग का वर्ग, देखो सबसे पहले वर्ग समझो होता क्या है। ये जो आपके सामने आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, एक भी कम बढ़ती नहीं हो, यानी चारों की चारों भुजाएं समान होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं। अब आपके ये पल्ले पड़ा वर्ग किसको बोलते हैं। अब उसने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप हो। परिमाप क्या होता है, वो जो एक आकृति होती है उसकी बाउंड्री, जो भी बाउंड्री होती है उसके चारों ओर का एरिया को बोलते हैं परिमाप। ठीक है, समझ में आई। उसका जो परिमाप दिया है, देखो परिमाप जो दिया है वो कितना है, 48 है, 48 है। अब देखो वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं को जब भी हम जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा। तो जब हम परिमाप निकालेंगे तो देखो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप होगा। परिमाप कितना है, 48। 4 से भाग देंगे 48 में, कितनी बार जाएगा भाई, एक भुजा निकलेगी, वो हमारी निकलेगी 12, यानी एक भुजा 12 की है, दूसरी भुजा भी 12 की होगी, तीसरी भी 12 की होगी, चौथी भी 12 की होगी, यानी चारों भुजाएं 12-12 की होगी। लेकिन उसने पूछा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का उसके, देखो यहाँ पे देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारी 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 144 हुआ। हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 144 हुआ। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब बताओ कितने बच्चों को डाउट है, जिन बच्चों को गणित पल्ले नहीं पड़ता उसके लिए एक और संग्राम और एक अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूं। देखो वो है ये, जिन बच्चों ने हमारा टॉपर बैच ज्वाइन किया, आज ही जाओ, आज ही टॉपर बैच बहुत सस्ता चल रहा है, 999 रुपए में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई पूरे नवोदय में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन को ट्रिक से 10 से 15 सेकंड में हमारा यूट्यूब चैनल ही कराता है, वो है वीके एकेडमी। वीके एकेडमी आपको हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कराती है। ये नया नया हमने बैच स्टार्ट किया है, यहाँ से 736 बच्चे पिछली बार सिलेक्शन लेके गए थे और इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जल्दी से जल्दी इस वाले बैच को ज्वाइन कीजिए। प्ले स्टोर से जाइए, वीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ इस बैच को इनरोल कर लीजिए। अभी सस्ता चल रहा है, 999, इसकी रेट बढ़ने वाली, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और जो बच्चा इसमें आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आज ही आप अपने मम्मी पापा से बोल के सिलेक्शन ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। और देखो वो मैंने विजिट बताई, वो गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च करना नवोदय ट्रिक। ठीक है, देखो आपको लिखना है गूगल पे जाके नवोदय, नवोदय ट्रिक, ऐसे लिखना है ट्रिक, सो ही वो वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट पे जाके फ्री में टेस्ट लगा सकते हो, बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं, आप जाके लगा लो और उस टेस्टों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे। भाई इस वाले क्वेश्चन को हम चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे। उसने बोला 80% को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। भाई ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई डरना नहीं है, जो डर गया वो एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाएगा, और जो वीके एकेडमी पे आता है वो कभी डरता नहीं है। भैया सबसे पहले हम परसेंट की मान समझेंगे, परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। ऊपर हमारा 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है और नीचे क्या लिखना है, 100 लिखना है। एक जीरो से एक जीरो काट दी, बताओ हमारे पास कितना बचा, 8/10 बचा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जिन बच्चों को समझ में आया है तो वो टॉपर बनने लायक है और उन बच्चों को मैं टॉपर बना दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। उसने बोला है 240 का 80% 400 के 35% से कितना अधिक है। भाई कितना अधिक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र सी बात है, छोटी सी। सबसे पहले आपको 240 लिखना है और उसका 80/% का मैंने अभी वैल्यू बताई थी, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 100 लिखना है। एक जीरो से एक जीरो उड़ानी, इस वाली जीरो से इस वाली जीरो को उड़ाना। 8 का गुणा 24 में करना है, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 8 दूनी 16 3 19, यानी 192 ये वाला आया, 192। अब निकालेंगे 400 का 35%।
भाई यहाँ पे लिखेंगे 400 गुणा 35 बट्टे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 35 चौका कितने होते हैं 35 दूनी होते हैं 70, 70 दूनी कितने होते हैं 140, यहाँ लिखेंगे 140। उसने पूछा इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है, कितना अधिक है। ये था 192 और दूसरा था 140, इसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास आया 52। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, ये इतने ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पेपर में आएंगे। और आप जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्शन लेना है तो टॉपर बैच में आना ही पड़ेगा, और पूरा यूट्यूब पे मैं लिख के गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता तो 99 17 98 72 03 ये हमारा नंबर है, इस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग या साइड के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन साय 5:30 पर चलती है तथा अगले दिन 7:36 पर पहुंचती है, तो बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं, मात्र ट्रिक कैसे करेंगे। हर क्वेश्चन को हम ट्रिक से उड़ाएंगे। देखो ट्रिक कैसे करेंगे। अगर 5 बजे चलती है और अगले दिन कितने बजे 7:36 पर पहुंचती है, इसके बीच में देखो मिनट के बीच में कितने का गैप है 6 का, यानी सबके पीछे 6 मिनट है, सबके पीछे है। तो अभी हम आंसर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम 5 बजे से 5 बजे तक देखें तो हमारे पास कितने हुए 12 घंटे हुए। ये कितना है 2 घंटा, इसको काट देंगे, और ये है 12 घंटा, इसको भी काट देंगे। लेकिन उसने बोला 7 बजे 2 घंटा और 12 और 2 कितना होगा 14। ऑप्शन नंबर बी 14 घंटे 6 मिनट 1 सेकंड में उड़ा दो। पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा ऐसी ट्रिक। आप हमारे वीके एकेडमी में आ जाइए, अभी जाइए प्ले स्टोर से वीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वही सिलेक्शन दे पाएगा। और आपको टेस्ट लगाने हैं तो गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप आराम से टेस्ट लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नवोदय ट्रिक लिखना गूगल पे, नवोदय ट्रिक पहली वेबसाइट आएगी, उस पर जाके क्लिक करके आप आराम से फ्री में टेस्ट लगाओ। और जिस किसी बंदे को कांटेक्ट करना है तो 99 17 98 72 03 इस वाले नंबर पर कॉल कर ले, कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसका माप 3.6 मीटर और 4.5 मीटर है को बनाने में लगेगी। भैया एक कमरा बनाना है, कमरा में कितनी टाइलें लग जाएंगी भाई? हमें सबसे पहले क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई? देखो फर्श जिसका माप, देखो फर्श का माप का क्षेत्रफल क्या है 3.6 गुणा 4.5, लेकिन नीचे क्या है 15। लेकिन बात एक सी नहीं है, बात क्या है कि ये 15 सेंटीमीटर दिया है, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये जो दिया है ये देखो 3.6 मीटर है और ये 4.5 मीटर है। मीटर को एक मीटर में देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ देखेंगे 3.6 गुणा 100 गुणा 4.5 गुणा 100 बट्टे हम इसका वर्गाकार टाइल का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा होता है, तो हमने रख दिया। अब इसका देखो 100 का गुणा 36 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 गुणा 45 का गुणा देखो 4.5 का गुणा 100 में करेंगे तो एक जीरो, तो देखो एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगी, यानी 450 बट्टे 15 गुणा 15। 15 से इसको काटेंगे, 15 थी 45 और 15 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 360 तो नहीं कितने होते हैं 720 होते हैं भैया, 360 नहीं 720 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को पल्ले पड़ा, कितने पल्ले नहीं पड़ा, जरा मुझे बताइए तो सही। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो अभी भी आप प्ले स्टोर पर जाइए, वीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से हमारा टॉपर बैच देख सकते हो, टॉपर बैच परचेज कर सकते हो, तुरंत सिलेक्शन ले सकते हो, आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। और फ्री में टेस्ट लगाने हैं तो जल्दी से जल्दी वेबसाइट पे जाइए, आप फ्री में टेस्ट लगा लीजिए, नवोदय ट्रिक वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला 300 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही तो होता है, बट्टे 100। बस कुछ नहीं करना है, इसमें रख दो मूलधन हमारा कितना दिया है 300, तो यहाँ रख दो 300 गुणा जो दर दी है हमारी परसेंट में होती है तो हमने लिख दिया 6, और जो समय दिया है पहले इसको देखो 2/1/2 है, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है यानी कि मिश्र भिन्न है। इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, दुना 4 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे यानी 5/2। यहाँ लिख देंगे 5 बट्टे देखो 100 तो नीचे लिखे जाते हैं और 2 और लिख दो, यानी 1 2 1 2 2 जीरो से 2 जीरो, इससे इसको काटेंगे 3 बार, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 9 और 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 पन्ना 45। हमारा जो राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर डी आया भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आया। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझसे कॉन्टेक्ट करना है तो मेरे पास कॉल कर लेना। ये नंबर है 99 17 98 72 03, ये वाला नंबर है भाई, कॉल कर सकते हो।
99 70 98 72 03। अगला वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यदि एक व्यक्ति अपने प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपए पाता है, भैया 1 घंटा काम करता है ये बंदा, 1 घंटा जब काम करता है तो उसको मिलते 15 रुपए। 1 घंटा काम करने के कितने रुपए मिलते हैं? 15 रुपए। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन यानी 8 घंटा रोज काम करे 5 दिन तक, तो कितना घंटा हो गया? 40। उसको 1 घंटे के 15 रुपए मिलते हैं, तो 40 घंटे के कितने मिलेंगे? 15 चौका 60 और 1 जीरो लगा दो, 600 रुपए मिलेंगे भैया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़वा दूंगा। ये जो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके पेपर में पूछ लिए गए, तो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आने के चांसेस है। आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये पेपर में फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत आप लगाइए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये 30 के गुणनखंड क्या होंगे? भाई 30 के गुणनखंड आप चुटकियों में उड़ा दो। 30 के गुणनखंड क्या होंगे? भाई 30 में किस किस का भाग जाएगा? सबसे पहले 1 का जाएगा, तो पहला ऑप्शन खत्म है क्योंकि इसमें 1 है ही नहीं, इसको घटा दो। सबसे पहले देखो मैं बताऊं किसका जाएगा? 1 का जाएगा, फिर किसका जाएगा? 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 6 का जाएगा, 6 के बाद 10 का जाएगा, 10 के बाद 15 का जाएगा, 15 के बाद 30 का जाएगा। देखो इसमें 3 है, 5 है, 6 नहीं है, हटाओ। इसमें भी 6 नहीं है। ये देखो लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 की अगली पंक्ति क्या होगी? भाई अगली संख्या बतानी है, तो देखो समझो यहां से स्टार्ट हुआ था 1 2 3, अब उसके बाद बीच वाली संख्या से स्टार्ट कर दिया उसने। भाई किससे? बीच वाली संख्या से स्टार्ट कर दिया, तो बीच वाली संख्या क्या हुई? 2 से स्टार्ट कर दिया उसने, फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट कर दिया। अब हम करेंगे तो 4 से स्टार्ट करेंगे। क्या ये 4 से स्टार्ट है? नहीं है, ये 4 से स्टार्ट है। 4 5 6, तो उसके बाद बीच वाली संख्या 5 से स्टार्ट होगा, 5 से ये वाला स्टार्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। आप चेक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं सिखा दूं 1 2 3, फिर किया 2 3 4, फिर किया 3 4 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बीच वाली संख्या को यहाँ पर रख दिया स्टार्टिंग में, ये बीच वाली संख्या को यहाँ स्टार्टिंग में रख दिया। अब ये बीच वाली संख्या कितनी है? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है। 4 5 6, अब ये 5 से स्टार्ट कर देंगे, 5 6 7, यही तो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन देखना, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं 99 17 98 72 03। अगर किसी को बैच परचेज करना है तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। सिलेक्शन लेने की बात है तो सिलेक्शन मैं दिला के दूंगा, ठीक है। हमारा टॉपर बैच चल रहा है, प्ले स्टोर से जाकर बीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और बाद बाकी हमारी साइट पे जाके आप विजिट कर लीजिए। तो साइट पे जाके विजिट कर लोगे तो वहां फ्री में टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट है नवोदय ट्रिक के नाम से, वहां पे जाके फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, वहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। बाद बाकी ये क्वेश्चन जो है HW के लिए सभी बच्चे इसका आंसर हमें कमेंट में दें, इसका आंसर कमेंट में, साथ ही साथ अपना स्कोर बताएं कि आपके 10 में से कितने नंबर आए थे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतजार करें। थैंक यू।